बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल में खुशामदीद। मैं अपना काम ख़त्म करके तो एक दरख्त के करीब आकर बैठ गया और इससे टेक लगाकर ज़रा सुस्ताने लगा। मेरी तबीयत इस वक्त बहुत थकी हुई थी। सुबह से लकड़ियाँ काट काट कर मेरा बुरा हाल था। मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुका था। सारी लकड़ियाँ मैंने एक गट्ठे में बांध ली थी। आज के लिए इतनी काफ़ी थी, लेकिन अभी भी दिन बाकी था और मैं सोच रहा था कि कल के लिए भी कुछ जमा कर लूं। अभी इसी सोच विचार में था, अचानक मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं चौंक गया और इर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन वो बच्चा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसकी आवाज़ मुझे मुसलसल सुनाई दे रही थी और वो रोता जा रहा था। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर निगाह घुमाकर बच्चे को ढूंढने लगा, लेकिन बच्चा ना जाने कहाँ था। मैं आवाज़ की सिमत का अंदाज़ा लगाकर इस सिमत चल पड़ा और फिर थोड़ा आगे आने पर मुझे दरख्त के करीब एक बच्चा ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं फ़ौरन आगे बढ़ा, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो बच्चा ज़ख्मी ना हो। ये जंगल था, हालांकि यहाँ पर जंगली जानवर नहीं होते थे, लेकिन ज़रा आगे घने जंगल में काफ़ी जंगली जानवर पाए जाते थे। मुझे डर था कि कहीं वो बच्चा इन्हीं जानवरों की वजह से ज़ख्मी ना हो जाए। मैं फ़ौरन आगे बढ़ गया और इस बच्चे को गोद में उठा लिया। वो कुछ दिनों का ही मैं बच्चा लग रहा था, लेकिन ना जाने वो यहाँ पर कैसे आ गया। मैं हैरत ज़दा सा इर्द गिर्द देखने लगा, शायद इसके कोई माँ या बाप या कोई रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। मैं काफ़ी देर वहीं पर खड़ा इस बच्चे को लेकर इंतज़ार करता रहा। मेरा मानना था कि अगर कोई मुझे नज़र आ गया तो मैं बच्चा इसके हवाले करके अपनी लकड़ियाँ उठा कर घर जाऊँगा। लेकिन जब शाम गहरी होने लगी और इर्द गिर्द खौफनाक और हैबतनाक अंधेरा फैलने लगा तो मैं भी घबरा गया। मैंने अपनी लकड़ियाँ भी वहीं एक दरख्त के नीचे रख दी और इस बच्चे को लेकर घर की तरफ चल पड़ा था। मुझे डर था कि कहीं इसके घर वाले इसे ढूंढ ना रहे हों, लेकिन जब काफ़ी देर तक इंतज़ार के बावजूद कोई नहीं आया तो फिर मैंने घर जाने की ठानी। मैं इस बच्चे को लेकर घर आ गया। मुझे ये था कि कहीं मेरी बीवी शक ना करे, लेकिन मैंने इसे सारी कहानी पहले ही बता दी, जिसे सुनकर वो थोड़ी गमज़दा हो गई और कहने लगी, राजू के अब्बा, मैं इतने साल औलाद के लिए तरसती रही, कितने दम दरूद और हकीमों का इलाज करवाया, लेकिन मेरी कहीं सुनी नहीं गई। तो फिर अल्लाह ने मेरी झोली भर दी और मेरी गोद में राजू दे दिया। लेकिन ना जाने ये कैसे माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को इस तरह इस जंगल में दरख्त के नीचे फेंक के, लाओ इसे मेरी गोद में डाल दो, मैं राजू के साथ साथ इसे भी पाल लूँगी। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं खुश हो गया और वो बच्चा इसकी गोद में डाल दिया। मेरा नाम अल्लाह यार है और मैं एक गांव में रहता हूँ। मैं पेशे के लिहाज से लकड़हारा हूँ और लकड़ियाँ काट काट कर अपना गुजारा करता हूँ। यहाँ पर गांव में अभी गैस की सहूलत नहीं है, इस वजह से यहाँ पर लोग अभी भी लकड़ियाँ ही जलाते हैं। इसी वजह से मेरा काम अच्छा चल जाता है। अब तो वैसे भी सर्दियों की आमद थी, इस वजह से लकड़ियों का कारोबार भी खूब चमक चुका था। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर जितनी भी लकड़ियाँ लेकर आता वो सब की सब बिक जाती। वैसे तो मैं एक बार एक खेतों का ठेका भी लिया था और वहाँ पर मैं खेती बाड़ी करता रहा, लेकिन इसमें मुझे नुकसान हुआ था। इसके बाद मैं दिल बर्दाश्ता हो गया और दोबारा से लकड़ियाँ काटने की तरफ ही आ गया। वो काम मेहनत तलब था और सिर्फ मेहनती लोग ही इसे कर सकते थे, लेकिन मैं ये काम खुशी से कर लेता था। मैं शुरू से ही इस पेशे से वाबस्ता था। कुछ अर्सा पहले ही मेरी माँ का इंतकाल हुआ था। मेरी माँ ने अपनी भांजी के साथ मेरी शादी तय की थी। वैसे भी मैं सुरैया को पसंद करता था और बहाने से मैंने माँ के कान में ये बात डाल दी थी। अम्मा को भी सुरैया बहुत पसंद थी, इसीलिए अम्मा ने भी देर नहीं की और जल्द ही मेरी बात पक्की करके खाला से शादी की तारीख लेने और यूं सुरैया मेरी दुल्हन बनकर हमारे आंगन में उतर आई। अम्मा बहुत खुश थी, क्योंकि सुरैया एक अच्छी बाहया और बाकिरदार लड़की थी और इसके अलावा वो घर के कामकाज में भी बहुत माहिर थी। उसने आते ही अम्मा को सही मानों में तहत तख्त पर बिठा दिया और खुद घर का हर काम फुर्ती से करने लगी। मैं जब घर आता तो साफ सुथरा घर और ताज़ा पका हुआ खाना देखकर मेरी तबीयत
हशाश बिशाश हो जाती। सुरैया खुद भी साफ सुथरी और बनी समरी रहती। मुझे वो इस तरह अच्छी लगती थी। हमारी शादी की शुरुआत के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मैं बहुत खुश था, लेकिन 1 साल बाद ही सुरैया ने धीमे धीमे लफ्ज़ों में बच्चे के बारे में बात की तो मैंने इसे टाल दिया और कहा कि अभी दिन ही कितने हुए हैं, जब बच्चा होना होगा तो हो जाएगा। लेकिन सुरैया इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान थी और इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब वो एक दिन अम्मा को लेकर दाई के पास चली गई। दाई ने से इसका चेकअप किया और कहा कि सब कुछ ठीक है, अल्लाह की तरफ से देर है। और फिर इसके बाद सुरैया ने कुछ वक्त ही इंतज़ार किया, फिर वो टिकी नहीं और इसने कोई दरगाह, कोई पीर, कोई फ़कीर, कोई हकीम कुछ नहीं छोड़ा, हर तरह का इलाज करवाया। और फिर जब वो थक कर बैठ गई तब शादी को 5 साल हो गए थे। इसकी उम्मीद टूट गई तो इसने अल्लाह ने उसकी झोली में राजू की शक्ल में एक प्यारा सा बेटा उतार दिया। मैं और सुरैया इसे देख देख कर जीते थे। राजू भी चंद माह का ही था कि अम्मा को मौसमी बुखार ने आन घेरा और फिर अम्मा ऐसी पलंग पर से जा लगी कि जानवर हो गई और एक रात खामोशी से रुखसत हो गई। मेरे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। राजू और सुरैया का साथ ना होता तो शायद मैं पागल हो जाता, लेकिन इन दोनों की बदौलत मैं जल्दी जिंदगी की तरफ लौट आया और अपने रोज़मर्रा के काम अंजाम देने लगा। अम्मा की याद तो बहुत आती, लेकिन मैं क्या कर सकता था, यही निज़ाम कुदरत है। राजू अब बड़ा हो रहा था और इसकी ज़रूरियात पड़ रही थी। मेरा काम भी ठीक था, लेकिन फिर भी मुझे इसके साथ साथ कुछ और भी करना था। मैंने अपने तौर पर खेती बाड़ी का भी सोचा और ठेके पर ज़मीन लेकर मैं इस पर फसल उगाने लगा, लेकिन चूँकि मुझे इसका तजर्बा नहीं था इसलिए मैंने इसमें नुकसान उठाया और फिर सुरैया के मशवरे पर मैंने दोबारा लकड़ियाँ काटने का काम शुरू कर दिया। चूँकि ये काम मेहनत लेता, लेकिन मेरे लिए यही बेहतरीन था। मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता और लाकर कुछ शहर में बेच देता और कुछ गांव में ही बिक जाते। आज से पहले कभी जंगल में मुझे ना तो कोई इंसान नजर आया था और ना ही कोई और, लेकिन आज एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर जब मैं वहां पर गया और देखा कि एक छोटा सा बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ दरख्त के नीचे पड़ा हुआ था, मैं घबरा गया। मैंने इर्द गिर्द देखा, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। शायद इसके माँ बाप करीबी होंगे, लेकिन जब वो काफ़ी देर तक इंतज़ार के बाद इसको वापस लेने नहीं आए तो मैं इस बच्चे को लेकर घर चला आया। सुरैया ने फ़ौरन से इसे अपनी गोद में ले लिया। राजू अब 1.5 साल का हो चुका था। राजू को तो एक खिलौना मिल गया। वो इस बच्चे के साथ भी खेलता और इसे अपने साथ खिलाने की कोशिश भी करता। मैं अब तक इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढ रहा था, लेकिन कि मुझे ये परेशानी थी वो मेरे ऊपर ही उल्टा कोई कार्रवाई ना कर दे। लेकिन तकरीबन 1 माह होने वाला था। इस बच्चे के घर वालों का कुछ पता नहीं था। मैंने गांव के लोगों से भी पता किया, मसाजिद में भी ऐलान करवाए, लेकिन कुछ खबर ना हुई। वो बच्चा मेरे ही घर में पलने लगा था। सुरैया ने इसका नाम बबलू रखा था। मुझे भी इस बच्चे से उनसीयत सी हो गई थी, क्योंकि शाम को जब मैं घर आता तो वो अपनी बारीक सी आवाज़ में रो रहा होता और मुझे देखकर हाथ पैर हिलाकर मेरा इस्तकबाल करता था। मैं आते ही इसके साथ खेल में मगन हो जाता। कौन गया, लेकिन एक दिन जब मैं इसके साथ इसी शाम के वक्त खेल रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस बच्चे के चेहरे पर एक साया सा लहराया हो और अक्स बनकर मिटा हो। मैं चौंक उठा। ये सिर्फ चंद लम्हों की बात थी। मुझे दोबारा वैसा आपसे या साया नजर नहीं आया, लेकिन वो चंद लम्हे मुझे गहरे खौफ में मुब्तला कर गए थे। जो अक्स इसके चेहरे पर बना था बहुत खौफनाक सा था और इसने एक लम्हे के लिए मेरा दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया था। मैं घबरा कर उठ खड़ा हुआ। सुरैया ने जो यूं मुझे उठते हुए देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ राजू, कि अब्बा आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? तो मैंने इसे कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। मैं वहाँ से हट गया, लेकिन मेरी निगाहों के सामने बार बार वो मंजर आ रहा था और मेरा दिल कांप रहा था। 1-2 दिन तक मेरे दिमाग पर वो मंजर सवार रहा, लेकिन फिर मैं इसे भुलाने में कामयाब हो गया। अपने काम में मसरूफियत की बिना पर मैं शाम को देर से जब आता तो इतना थका हुआ था कि मेरे पास बच्चों के साथ खेलने का वक्त ही ना होता। सुरैया भी मेरी मजबूरी समझती थी, इसलिए वो भी इस मामले में मुझे तंग नहीं करती थी। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन आज मैं जल्दी घर आ गया था क्योंकि सुरैया की बहन की मंगनी थी और इसे मेरे साथ वहाँ पर जाना था। उसने दोनों बच्चों को तैयार कर दिया और खुद भी तैयार बैठी थी। मैं जैसे ही घर आया जल्दी से नहा कर कपड़े में तब्दील किए और सुरैया को लेकर दूसरे गांव इसकी बहन की मंगनी पर चला आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां आकर मुझे जो कुछ देखने को मिलेगा
वो मेरे रोंगटे खड़े कर देगा। हुआ यूं कि हम सुरैया के घर तो चले आए, यहाँ पर अभी मंगनी की तरतीब शुरू नहीं हुई थी। तो मैं चूंकि थका हुआ था इसलिए अंदर कमरे में जाकर कुछ देर आराम की गरज से लेट गया था। थोड़ी देर बाद राजू भी मेरे पास ही चला आया। मैंने इसे भी अपने साथ लिटा लिया तो वो मेरे बाजू पर सर रख के वहीं पर सो गया। मैं अपनी आंखों पर हाथ रख के आराम कर रहा था कि न जाने किस एहसास के तहत मेरी आंखों ने मैंने बाजू से हाथ हटाया और देखा बबलू राजू को उठाने की कोशिश कर रहा है। वो इसे हिला रहा था। बबलू को इस तरह खड़ा देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और एकदम उठ बैठा। लेकिन जब तक मैं उठा तब तक वो बबलू वहां से गायब हो चुका था और वो अब वहां मौजूद नहीं था। मैंने कमरे में इधर उधर निगाह दौड़ाई लेकिन मुझे बबलू कहीं नजर नहीं आया। मैं परेशान हो गया और एकदम उठकर बैठ गया। बाहर आया, सुरैया से बबलू के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो झूले में सो रहा है। मैं झूले में इसे देखने के लिए आया, अब तो वो वाकई वहां पर सो रहा था। मैं परेशान हो गया कि आखिर कुछ देर पहले जो कुछ मैंने देखा वो सब क्या था। उसके बाद मेरा ध्यान वो बार बार बबलू की तरफ भी जाता था और मैं मंगनी की रस्म में भी गायब दिमागी से बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये मेरा वहम है या क्या, लेकिन इतना पक्का वहम मैं झुठला भी नहीं पा रहा था। हम रात को जब अपने घर वापस आए तो सुरैया मुझसे पूछने लगी, आखिर आपको क्या हुआ था? आप वहाँ पर इतने गायब दिमाग और गैर हाजिर से क्यों बैठे हुए थे? मैंने सुरैया से कहा कि पता नहीं क्या हुआ था, एकदम तबीयत खराब हो गई थी और दिल घबरा रहा था, इसी वजह से मैं ऐसे बैठा रहा। अगर मैं सुरैया को सच बता देता तो ना जाने वो क्या समझती और क्या करती, जबकि अभी मैं खुद इस सच के बारे में शोशोपन में मुबतला था। सुरैया मेरी बात पर सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई और कहने लगी, मैं आपको दूध गर्म करके ला के देती हूँ, शायद इससे आपको अच्छी नींद आएगी और फिर आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। कुछ देर बाद सुरैया ने दूध गर्म करके ला दिया और मैं पी के सोने के लिए लेट गया। लेकिन कुछ देर बाद ही मेरी आंखों के सामने बबलू का वही चेहरा बार बार आने लगा तो मैं घबरा कर उठ बैठा। बबलू को देखा तो वो अपने बिस्तर पर सो रहा था। बबलू को हमारे पास आए हुए 2 माह हो चुके थे। इन 2 माह में 2 बार मैंने इसको इतना होलनाक और अजीब चेहरा इसका देखा था। इस चेहरे के पीछे क्या कहानी थी मुझे ये तो मालूम नहीं, लेकिन इस बात ने अंदर से मुझे बेहद परेशान कर दिया था। मैं कुरानी आयात का विद करते करते ना जाने कब सो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। अगले दिन मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला आया। आज मेरा इरादा था कि मैं ज़्यादा लकड़ियाँ काट कर इन्हें शहर में फ़रोख्त कर दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ लकड़ियाँ पहले से भी जमा कर रखी थी। मैं इसी में मसरूफ़ था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं चौंक कर पलटा तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वहाँ पर बबलू खड़ा था। मैं इसे देखकर हैरत ज़दा रह गया। करीब था कि मैं इससे कुछ कहता, वो वहाँ से चला गया। मैं फिर से अपने आप में उलझ गया, ना जाने वो यहाँ मौजूद भी था या नहीं, और जो कुछ मैंने देखा वो सच में था या नहीं। मैं अपना काम अधूरा छोड़कर इसी तरह घर वापस आ गया। सुरैया से बबलू की बाबत दरियाफ्त किया तो पता चला वो अंदर राजू के साथ खेल में मसरूफ़ है। मैं अंदर कमरे में गया तो वो दोनों खेल रहे थे। बबलू हाथ पैर मार रहा था जबकि राजू इसकी तरफ चीज़ें बढ़ा कर इसे हंसा रहा था। मैं बेबसी से बबलू की तरफ देखता रह गया, ना जाने इसके पीछे क्या बात है, क्या राज है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। इस बात ने मुझे बहुत उलझा दिया था, लेकिन मैं सुरैया से ये बात करने का हौसला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो माँ है, घबरा जाएगी, ना जाने क्या ख्याल करेगी। इसलिए मैंने सुरैया से इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। तमाम अब मैंने बबलू के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी थी। मैं इसकी हरकत की तरफ बागौर देखता, लेकिन अभी तक मुझे कुछ ऐसी बात नहीं मिली जिससे मेरे शक की तस्दीक होती। बबलू एक बहुत प्यारा और ज़हीन बच्चा था। वो अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे वो चीज़ों की को बड़ी जहानत और समझदारी से समझ रहा था। मैं अक्सर हैरान होता, वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझने की सलाहियत रखता था। राजू इसके साथ लगा रहता और वो राजू के साथ खेलता रहता। दोनों में बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि कहीं बबलू राजू को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। बबलू अब 6 माह का हो चुका था और वो बैठने लग गया था। राजू इसके साथ साथ ही रहता था। राजू को तो स्कूल में मैंने स्कूल में दाखिल करवा दिया था। वो जैसे ही स्कूल से घर आता बबलू के साथ खेलता रहता। राजू के बाद खुदा की करनी ऐसी हुई कि सुरैया के दोबारा उम्मीद ही नहीं बनी।
राजू हमारा इकलौता बेटा रह गया। अगर ये जो बबलू ना होता तो शायद राजू भी अकेला इतना खुश ना होता, लेकिन अब बबलू की बदौलत वो काफ़ी खुश था। इन्हीं दिनों मैं एक दिन अचानक सरैया की माँ के तरफ से पैगाम आया, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने सरैया को बुलाया था। मैंने सरैया को जाने का कह दिया, लेकिन वो बच्चों को छोड़कर जाने पर राज़ी नहीं थी। लेकिन मैंने इसे किसी ना किसी तरह समझा दिया कि घर जाकर अपनी माँ की खैर खबर लो, बाकी बच्चों को मैं संभाल लूँगा। सरैया पहली बार इस तरह से बच्चों को अलग हो रही थी। इसके दिन में कई तरह के वहम थे, लेकिन अपनी माँ की वजह से वो बच्चों को छोड़कर चली गई। राजू और बबलू दोनों ने मुझे बहुत बिल्कुल तंग नहीं किया। पहले तो खेलते रहे और फिर राजू को भूख लगी तो वो ज़रा रोने लगा। मैंने इसे दूध का फीडर बनाकर दे दिया और इतने में बबलू भी दूध पीकर सो चुका था। राजू भी अभी दूध पी रहा था कि अचानक किसने फीडर मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, थोड़ा और दूध डाल दो। इसकी आवाज़ सुनकर मुझे जैसे 100 वाट का करंट लगा। मैं एक झटके से पीछे हटा और खौफजदा निगाहों से इसे देखने लगा, लेकिन वो ये कहकर दोबारा आंखें बंद करके लेट गया। मैं फीडर हाथ में पकड़े से देखता रहा कि न जाने इसने मुझे ऐसा कुछ कहा भी था कि नहीं, लेकिन जिस तरह राजू फौरन लेट गया था और आंखें बंद करने से तो यही लग रहा था कि ये मेरा वहम था। लेकिन जिस तरह मुझे वाज़ेह तौर पर वो बात सुनाई दी, इस तरह मुझे अपना वहम नहीं लग रहा था। ताहम मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप उठा और मुझे अब अपने ही घर में खौफ सा महसूस हो रहा था। बबलू जिसे मैंने पाला पोसा और यहाँ तक कि वो पिछले 6 माह से तकरीबन हमारे साथ था, अब मुझे इससे खौफ महसूस हो रहा था। मैं चाहता था कि बबलू को वापस इसकी जगह पे छोड़ दूं जहाँ से मैंने इसे लिया था। और यही बात अगले दिन मैंने सरैया से भी कह दी जब वो अपनी माँ की खैर खबर लेकर वापस आई थी। अपनी माँ के बारे में बताते हुए वो रो पड़ी थी क्योंकि इसकी माँ की हालत वाकई बहुत ख़राब थी। सरैया ने बच्चों के बारे में पूछा तो मैंने इन्हें हर तरह की तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक है, लेकिन कल से मैं एक बात सोच रहा हूँ और तुमसे इस सिलसिले में मशवरा करना चाहता हूँ। मैंने सरैया से कहा तो वो मेरी तरफ मतवज्जे हो गई और कहने लगी, कहिए क्या बात है राजू के अब्बा। मैंने अपनी हिम्मत जमा करते हुए इसे मुखातिब किया और कहा, सरैया मैंने सोचा है कि मैं बबलू को वहीं पर छोड़ दूं जहां से मैंने इसे लिया था। इसकी वजह यह है कि मैंने देखा है कि बबलू के अंदर कुछ ऐसे असरात हैं या कुछ ऐसी गैर मरी मखलूक है जो मुझे दिखाई दे रही हैं, और मैं नहीं चाहता कि इसका नुकसान राजू को या तुम्हें या मेरे घर की को। मेरी बात सुनकर सरैया ने अपने सीने पर हाथ रख दिया और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं राजू के अब्बा? बबलू मेरे साथ हर वक्त होता है, मैंने तो आज तक इसमें ऐसी कोई बात नहीं देखी, फिर आपको कैसी नजर आ गई? सरैया ने हैरत से कहा तो मैंने इसे अपने साथ बीते में जितने भी वाक़यात थे वो बता दिए। मेरी बात सुनकर वो गहरी सोच में चली गई और कहने लगी, मैं तो आपको यही कहूँगी कि बबलू अभी बहुत छोटा है, ना जाने वहाँ पर जंगल में क्या सूरत हाल हो, और आप अगर इसे वहाँ छोड़ आए और कल कला इसे वहाँ पर कोई जानवर चीर फाड़ दे तो सारी ज़िंदगी मेरे और आपके दिल से ये गम ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मैं यही चाहूँगी कि आप इसे यहीं पर रहने दें। हमारे घर में ही अभी तक तो इसने हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन अगर इसने ऐसी कोई कोशिश की तो फिर बेशक आप इसे वहीं पर छोड़ आइएगा जहाँ से आप इसे लेकर आए थे। सरैया ने गोया बात ही ख़त्म कर दी तो मैं भी चुप हो गया। वाकई बबलू ने अभी तक तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, और अगर वो कोई नुकसान पहुँचाएगा तो फिर देखी जाएगी। मैं भी ये सोचकर मुतमईन हो गया। अपने काम पर मैं रोज़ाना की बुनियाद पर जाने लगा था। आजकल चूँकि सीज़न था, सर्दियाँ थी और अक्सर शहर में गैस की बंदिश की वजह से लकड़ियों की बहुत मांग थी, इसलिए मुझे भी काफ़ी वक्त लग जाता और मैं काफ़ी थक भी जाता था। लेकिन ये शुक्र था कि काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। इन्हीं दिनों मैं एक दिन जब मैं घर वापस आया तो सरैया सर पकड़कर बैठी हुई थी। उसने सर पर दुपट्टा बांधा हुआ था। मैंने इससे पूछा, क्या हुआ सरैया, ये तबीयत तो ठीक है ना? तो वो कहने लगी, आज बहुत बुरा हुआ है और जब से वो सब देखा है मेरे सर में दर्द है, मैं बहुत टेंशन में। सरैया ने परेशानी के आलम में कहा। सरैया की हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कोई बड़ी बात है।
मैंने इससे पूछा तो वो कहने लगी कि मैं दोनों बच्चों को सुलाकर दोपहर के वक्त नहाने के लिए गई थी, लेकिन जब मैं वापस आई तो राजू तो सो रहा था लेकिन बबलू कहीं नहीं था। मैं बेहद परेशान हुई क्योंकि अभी तो वो सिर्फ घंटों के घुटनों के बल चलता है और इतनी दूर तक जा भी नहीं सकता था। मैंने सारे घर में इसे ढूंढ लिया लेकिन मुझे बबलू कहीं नजर नहीं आया। मैं बेहद परेशान हो गई, सोचने लगी ना जाने वो कहाँ चला गया। सोच सोच कर मेरा दिमाग थक चुका था। मैं इधर उधर इसे ढूंढती फिर रही थी, गली तक मैं इसे देख लिया था लेकिन वो भी कहीं नहीं भी नहीं था। और फिर जब मैं गली में अच्छी तरह देखकर वापस कमरे में आई तो देखा वो भी राजू के साथ बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। मैं हैरत ज़दा होकर रह गई और इंतहाई खौफजदा हो गई। हालांकि मैंने अच्छी तरह देखा था वो बिस्तर पर नहीं था और सारे घर में भी मुझे कहीं नजर नहीं आया, लेकिन ना जाने अब वो कहाँ से आ गया था। मैं गली तक मैं देख आई थी लेकिन राजू के अब्बा मुझे बबलू कहीं नजर नहीं आया। और जब मैं कमरे में वापस आई तो वो बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। मैं इस वक्त से बहुत खौफजदा हूँ और ये सोच कर मेरा दिमाग फटे जा रहा है कि आखिर बबलू कहाँ गया था और कैसे वापस आया। सुरैया ने तफसील से सारी बात बताई तो मैं खुद भी परेशान हो उठा और मैंने सुरैया से कहा कि मैंने तुमसे पहले ही ये बात कही थी कि मुझे बबलू में कुछ आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपनी बात पर पे कायम रही। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा और मैं बबलू को वापस जंगल में वही छोड़ आऊँगा जहाँ से मैं इसे उठाकर ले आया था। मैंने दो टोक अंदाज इख्तियार किया और उठकर अंदर कमरे में आकर लेट गया। मेरा इरादा था अगर सुबह जब जंगल जाऊंगा तो बबलू को भी साथ ले जाऊंगा, लेकिन वो रात मेरे ऊपर बहुत भारी गुजरी। बबलू को शायद मालूम हो गया था कि मैं इसे जंगल में छोड़ आऊंगा, इसलिए वो सारी रात चीखता रहा, चिल्लाता रहा। भारी आवाज में वो हमें डराता और धमकाता रहा। बबलू को इस हालत में देखकर मैं और सुरैया बहुत परेशान और खौफजदा थे। हम राजू को लेकर एक दूसरे कमरे में बंद होकर बैठ गए थे, जबकि बाहर बबलू चीख रहा था, चिल्ला रहा था। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था, अपने लिए नहीं राजू और सुरैया के लिए। मैं नहीं चाहता था कि इन दोनों के ऊपर कोई आ जाए। ये तो मेरी हमाकत थी जो मैं एक पराया बच्चा इस तरह उठाकर घर पर ले आया था। मुझे इसे नहीं लाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, मैं इसे इस तरह वहाँ पर छोड़ भी नहीं सकता था। वो एक मासूम बच्चा था और मैं इसे एक बच्चा समझ कर ही घर ले आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इस के ऊपर कुछ असरात हैं। अगले दिन सुबह होते ही मैं बगैर नाश्ता किए घर से निकल आया। बबलू को मैंने साथ ले लिया था, हालांकि वो जाना नहीं चाह रहा था, जिद कर रहा था, लेकिन मैं इसे अब अपने घर में नहीं रख सकता था, इसीलिए इसे साथ लेकर निकल खड़ा हुआ। जंगल में पहुंचकर मैंने बबलू को वही इसी दरख्त के नीचे लिटा दिया और कुछ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया। मैं जब लकड़ियां काट कर वापस आया तो वह बबलू वहां पर नहीं था। मुझे थोड़ी तशवीश तो हुई कि ना जाने कहाँ गया है, कौन उठा कर ले गया, लेकिन फिर मैंने इस ख्याल को छटक दिया और वापस घर की तरफ चल पड़ा। मैं अब काफ़ी मुतमईन था और मुझे इस बात का इत्मीनान था बबलू वहाँ से कहीं चला गया है, अब दोबारा वो कभी हमारी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होता। लेकिन ये मेरा इत्मीनान इस वक्त रुखसत हो गया जब मैं घर आया और देखा तो बबलू सामने ही राजू के साथ खेल रहा था और मैं तो हवास बाख्ता ही हो गया था, क्योंकि बबलू सामने ही राजू के साथ खेल रहा था जबकि मैं तो इसे जंगल में छोड़ कर आया था। मेरे लिए ये सूरत हाल बहुत परेशान कुन थी। मैंने सुरैया को आवाज़ दी और इससे पूछा कि बबलू कहाँ से आया। मैं तो इसे जंगल में ले गया था, तो वो कहने लगी कि आपके जाने के बाद कुछ देर बाद ही ये वापस आ गया था। मुझे नहीं मालूम कैसे आया, लेकिन जब मैंने देखा तो वो अंदर राजू के साथ खेल रहा था। मैं बदस्तूर बबलू की तरफ ही देख रहा था। जब मैंने सुरैया से पूछा तो बबलू ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गलत बात की हो। वो बहुत अजीब नज़रों से कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा और फिर राजू के साथ मसरूफ़ हो गया। मैंने सुरैया से कहा, सुरैया बबलू अब किसी तौर पर पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं इसे जंगल में भी छोड़ के आया हूँ, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। इसका मतलब है कि हम किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुरैया मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, आप फिक्र मत करें, आप ऐसा करें कि मेरे गाँव चले जाएं। वहाँ पर मेरी अम्मा के गाँव में एक बेरी वाले बाबा जी हैं, वो बहुत मशहूर हैं। आप इनसे जाकर ये सारा मसला बयान करें। मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई हल निकल आए।
आएगा। सुरैया ने कहा, तो मुझे भी एक उम्मीद सी हो चली, क्योंकि अपने तौर पर तो मैंने रात बबलू से पीछा छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं बेरी वाले बाबा के पास ही जाऊंगा। हमारी ये बातें मुझे मालूम नहीं था कि बबलू भी सुन रहा था और वो अपने अंदर गुस्से को बढ़ावा दे रहा था। जब अगले दिन सुबह के वक्त अपने काम पर जाने के बजाय बेरी वाले बाबा की तरफ निकलने लगा तो बबलू ने मुझे आवाज़ देकर रोका और कहा, अब अगर तुम इधर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले तो मैं बबलू की भारी आवाज़ सुनकर ही परेशान हो गया और इसके बाद जब मैंने इसे देखा तो वो अपने खेल में मसरूफ़ था, लेकिन इसकी ये आवाज़ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आज हद परेशान हो गया था और सोच रहा था कि क्या ये मेरा वहम था, लेकिन अब मैं शोशोपन में मुब्तला हो गया था। मैं कदम आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि वापस मुड़ जाऊं, रुक जाऊं। था मैंने अपने दिमाग की सुनी और घर से निकल आया और मैं सीधा सुरैया के गांव बेरी वाले बाबा के पास गया। इनसे जाकर सारा मामला बयान किया तो वो कहने लगे कि तुम्हें इस बच्चे को वहाँ पर से नहीं उठाना चाहिए था। अनजान जगह अनजान बच्चा, और वो भी ख़ास तौर पर एक दरख्त के नीचे था। तुम्हें चाहिए था कि इस बच्चे को वहीं छोड़ देते। वो जिन्नात का बच्चा है और ना जाने कैसे वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, लेकिन तुम इसे उठाकर अपने घर ले गए, जिसकी वजह से अब वो तुम्हारे साथ घुल मिल गया है और वहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन तुम परेशान मत हो, इसका कोई ना कोई तो तरीका होगा, वो मैं ढूंढ लूँगा। अभी के लिए तो तुम ऐसा करो कि ये तावीज़ ले जाओ और इसको अपने पीने के वाले पानी में शामिल कर देना। सारे घर वाले यही पानी पिए, कोई दूसरा पानी मत पीना। इंशाल्लाह वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वैसे भी इसका इरादा तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है, वो सिर्फ तुम लोगों के साथ रहना चाहता है, इसलिए तुम लोगों को डरा और धमका रहा है। बाबा जी ने मुझे काफ़ी तसल्ली दी और मैं काफ़ी मुतमईन सा हो गया। वहाँ से लौट कर आया। सुरैया को मैंने मुताबीज़ दे दिया था और इसे कहा कि इसे पानी में शामिल कर लो जब तक बाबा जी कहेंगे हमें यही पानी पीना है। सुरैया ने इसे वक्त पीने वाले पानी में शामिल कर दिया। मुझे इंतज़ार था कि अब बाबा जी इसका क्या हल ढूंढते हैं, क्योंकि इस तरह मैं इसे अपने घर नहीं रख सकता था और घर से बाहर निकालता तो वो वापस आ जाता। अगले दिन दोबारा बाबा जी के पास गया और इनसे इस सिलसिले में रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि जिस दरख्त से तुमने इस बच्चे को उठाया है, इस दरख्त के पत्ते लाकर मुझे दे दो और फिर मैं इस पर अमल करूंगा तो वो बच्चा वापस अपने माँ बाप के पास चला जाएगा। मैंने बाबा जी की बात पर अमल किया और अगले ही दिन जाकर इसी दरख्त के चंद पत्ते तोड़कर लाकर बाबा जी को दे दिए। बाबा जी का कहना था कि वो चांद की 14 तारीख को इस पर अमल करेंगे और फिर वो बच्चा वापस अपनी दुनिया में चला जाएगा। चांद की 14 में भी अभी काफ़ी दिन बाकी थे और मुझे फिर से तशवीश होने लग गई। इतने दिन वो बच्चा हमारे घर पर ही रहता। मैं शदीद परेशान था कि अगले ही दिन हमें इतला मिली कि सुरैया की माँ का इंतकाल हो गया है। हम पर तो जैसे गम का पहाड़ टूट गया। सुरैया का रो रो कर बुरा हाल था। सुरैया की माँ वैसे तो काफ़ी देर से बीमार थी, लेकिन एक उम्मीद तो थी, वो जिंदा तो थी, चलती फिरती नजर आती थी। लेकिन अब अचानक जब इसका इंतकाल हो गया तो सुरैया रो रो कर निढाल हो चुकी थी। मैं सुरैया को भी संभाल रहा था और इन दोनों बच्चों को भी देख रहा था। सुरैया और बच्चों को लेकर मैं अपने ससुराल चला आया था। सुरैया के बहन भाइयों में भी भाई भी बेहद गमज़दा थे और सब वहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि सब करीब ही रहते थे, इसलिए सब जल्दी पहुँच गए। दोपहर तक इनकी तदफीन कर दी गई थी, लेकिन जैसे ही मैं तदफीन से फारिग हुआ तो मैंने देखा कि राजू तो मेरे पास ही था, लेकिन बबलू का कुछ पता नहीं था। मैं घर चला आया और सुरैया से बबलू के बाबत दरियाफ्त किया। इसे भी बबलू के बारे में कुछ इल्म नहीं था। मैं फितरी तौर पर परेशान हो गया, लेकिन फिर यही सोचकर खुद को तसल्ली दे दी कि अगर इसे वापस आना हुआ तो खुद आ जाएगा, वरना अगर वो चला गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सारा दिन इसी तरह गुजर गया और शाम को मगरिब के बाद मैंने देखा मिट्टी में अटा हुआ बबलू बिस्तर पर बैठा हुआ था। इसके सारे कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे। मैंने देखा तो हैरत से सुरैया से पूछा, ये बबलू कहाँ से आया है? इसके कपड़े इतने मिट्टी से क्यों भरे हुए हैं? तो सुरैया कहने लगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैंने भी इसे देखा तो ये यहीं बैठा हुआ था और इसी तरह इसके कपड़े और जिस्म मिट्टी से भरा हुआ था। मैं बबलू की तरफ तशवीश भरी नज़रों से देखने लगा कि अचानक मुझे एक भारी आवाज़ सुनाई दी।
वो कह रहा था मैं कब्र के अंदर से आया हूँ और मगरिब होने के बाद वहाँ से निकल आया। मैं ये आवाज़ सुनकर खौफजदा हो गया और देखने लगा, लेकिन बबलू तो अपने काम में मसरूफ़ था, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से सुनाई दी थी। सुरैया ने भी ये भारी आवाज़ सुनी थी, वो खुद भी खौफजदा थी, लेकिन ना जाने क्यों हम दोनों को इस बात का यकीन नहीं था कि ये आवाज़ बबलू की है, क्योंकि बबलू तो हमारे सामने ही मसरूफ़ था, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई। सुरैया की अम्मा का स्वयं हो गया तो हम भी घर वापस आ गए, लेकिन बबलू की इस दिन की हरकत के बाद सुरैया और मैं इससे बहुत ज़्यादा खौफजदा रहने लगे थे। घर वापस आने के बाद मैं अगले ही दिन दोबारा बाबा जी के पास गया। मेरी वाले बाबा जी से मैंने दरियाफ्त किया कि अब कब तक अमल करना है, क्योंकि बबलू की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा खौफ लाक है। बाबा जी ने कहा कि आज रात चांद की 14वीं रात है और मैं आज रात ही ये अमल करूँगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, वो जिन ज़्यादा वापस अपनी दुनिया में चला जाएगा। गो के मुझे फ़िक्र तो थी, लेकिन फिर भी मैं घर लौट आया। आज मैं काम पर भी नहीं गया था, तबीयत ही कुछ ऐसी ही ख़राब थी, परेशानी के मारे बुरा हाल था और सबसे ज़्यादा तशवीश तो मुझे राजू की तरफ से थी। मैं इसी तरह घर वापस आ गया और लेकिन दरवाजे पर ही सुरैया बेहद परेशान और खौफजदा खड़ी थी। मैं इसे देखकर खुद परेशान हो गया। पूछने पर पता चला कि बबलू और राजू दोनों नहीं मिल रहे। सुरैया ने हर तरफ देख लिया है, इन दोनों का कुछ पता नहीं था। सुरैया बेहद परेशान थी और खुद मैं अपनी जगह बहुत परेशान हो गया। मैंने गाँव में इर्द हर जगह पर देख लिया, लेकिन मुझे ना तो राजू मिला और ना ही बबलू का कुछ पता चला। मैं रो देने वाला था। मेरी इतनी मिनटों मुरादों वाली औलाद ना जाने इस वक्त कहाँ थी और किस हाल में थी। परेशानी के मारे मैं रास्ते में ही कहीं होश होकर बेहोश होकर गिर गया। मुझे कुछ पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर मौजूद था और मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। रास्ते में गिर जाने पर गांव के लोगों ने मुझे देख लिया था और वहीं मुझे घर पहुंचा कर गए थे। गिरने के बायस मेरे सर पर चोट आई थी और सर से खून बह निकला था और गांव का ही एक लड़का डॉक्टर को बुला लाया था, जिसने आकर मुझे पट्टी की थी और मैं सुकून आवर टीका लगाया था और साथ में मेरे माथे पर पट्टी भी कर दी थी। मैं पूरी रात बेहोश रहा था। सुरैया के ऊपर थोड़ी परेशानी आ चुकी थी। एक तो इसका बच्चा भी गायब था और शोर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सुरैया की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं अपने दुखते हुए सर को थाम कर उठा और सुरैया से राजू के बारे में पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं एक बार फिर कांप उठा, क्योंकि मेरा ख्याल था कि शायद राजू वापस आ गया हो, लेकिन वो नहीं आया था। और फिर जिस तरह सारी रात मैं बेहोश पड़ा रहा, ना जाने अब वो कहाँ चला गया होगा। मैं इसी तरह उठकर बाहर की तरफ लपका तो सुरैया ने पूछा कि आप किधर जा रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी इधर आराम करें। तो मैंने इसे मना कर दिया और कहा मैं इस तरह घर पर हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। जब तक मुझे मेरा राजू नहीं मिल जाता मैं वापस घर नहीं आऊँगा। मैं सुरैया से कह कर घर से बाहर निकल आया और पीछे सुरैया परेशानी से मुझे देखती रह गई। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन गांव में इधर उधर हर जगह देख लेने के बावजूद मुझे राजू नहीं मिला। तो मेरे दिल में इन बाबा जी का ख्याल आया तो मैं इनकी तरफ चला गया। बाबा जी को जाकर मैंने राजू की गुमशुदगी के बारे में बताया तो वो कहने लगे रात में अमल करता रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं हुई। ना जाने मुझ जिन्सात कितनी ताकत का हामिल है और अब फिर राजू को भी ले गया है। मैंने इन्हें रोते हुए कहा कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, किसी भी तरीके से मुझे मेरा बेटा वापस दिलवा दे। मैंने बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा तो वो मुझे कहने लगे कि मुझे राजू की पहनी हुई कमीज़ ला कर दे दो और फिर देखना 24 घंटे के अंदर अंदर राजू तुम्हारे पास होगा। मैं इसी तरह उल्टे कदमों वापस घर आया और सुरैया से राजू की पहनी हुई कमीज़ ली। उसमें से अभी तक मेरे राजू की खुशबू आ रही थी। मैं इस कमीज़ को सीने से लगाए हुए बाबा जी के पास चला आया। बाबा जी ने मुझसे वो कमीज़ लेकर रख ली और कहा कि आज रात मगरिब के बाद मैं ये अमल करूँगा तो फिर तुम्हें राजू का पता चल जाएगा, बेफिक्र होकर घर जाओ। लेकिन मेरे दिल को चैन नहीं था। मैंने बाबा जी को मना कर दिया, वहीं पर इनके आस्थाने के बाहर बैठ गया। मुझे इंतज़ार था कि बाबा जी कब वो अमल करेंगे और कब मुझे मेरे राजू का पता बताएंगे। मगरिब के बाद जब काफ़ी वक्त गुजर गया तो मैं आस्थाने में चला गया और बाबा जी से सवाल किया। बाबा जी मुझे देखकर चौंक उठे और कहने लगे हाँ मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था।
मैंने अमल किया है और मुझे राजू का पता चल गया है, लेकिन तुम अभी इधर ना जाना, अभी तुम्हारे लिए वहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए सुबह ही वहाँ पर जाना। बाबा जी ने मुझसे कहा तो मैंने बेसब्री से इनसे पूछा कि मुझे आप सिर्फ ये बता दें राजू कहाँ है, वो ठीक तो है ना, मैं अभी जाकर इसे ले आऊँगा। मैं रात नहीं गुजार सकता, मैं किस तरह इसके बगैर इतना वक्त गुजारूंगा। मैंने गिड़गिड़ाते हुए बाबा जी से सवाल किया तो वो कहने लगे कि राजू उसी दरख्त के नीचे है जहाँ से तुमने दूसरे बच्चे को उठाया था, वो दोनों वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी कहूँगा कि अभी इस वक्त तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। तुम सुबह के वक्त वहाँ पर जाना और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके जाना, राजू तुम्हें मिल जाएगा। हालांकि मैं इसी वक्त ही वहाँ पर जाना चाहता था, लेकिन बाबा जी के मुसलसल मना करने की वजह से मैं वहीं आस्ताने पर ही बैठा रहा, क्योंकि जब तक राजू ना मिलता मैं घर नहीं जाना चाहता था। इसलिए सारी रात मैंने वहीं आस्ताने पर ही गुजार दी और सुबह होते ही बाबा जी का दिया हुआ तावीज़ लेकर मैं जंगल में उसी तरफ के नीचे चला आया। राजू और बबलू वहीं बैठे हुए थे। मैं राजू को देखकर खुशी से चहकते हुए लहजे में इसकी तरफ बढ़ा। राजू भी मुझे देखकर फौरन मेरी तरफ भागा, जबकि बबलू वहीं पर बैठा हुआ था। राजू मेरे गले लग कर मुझसे पूछ रहा था, बाबा आप कहाँ चले गए थे, जबकि मैं इसे अपने सीने के साथ लगाए बस चूमता जा रहा था। पहली बार राजू इतनी देर के लिए मुझसे अलग हुआ था। मेरे लिए तो वो वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। मैं राजू को लेकर चलने लगा तो मुझसे बबलू ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ, राजू कहीं नहीं जाएगा, मैं और अगर जाएगा तो मेरे साथ जाएगा। मैं बबलू की तरफ वापस पलटा और इसे कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी और इसी वक्त राजू को लेकर जहाँ से जा रहा हूँ तुम भी वापस अपनी दुनिया में चले जाओ, जहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा, हमें अपनी कैद से आज़ाद कर दो। मैंने राजू से कहा तो वो ज़ोर ज़ोर से कह के लगा कर हंसने लगा। उसकी भारी आवाज़ जंगल में हर तरफ गूंजने लगी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। बबलू मेरी तरफ नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि मेरे पास बबलू बाबा जी का दिया हुआ तावीज़ था, लेकिन वो मुझे हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा था। और फिर जब मैं नहीं रुका तो उसने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस तावीज़ की वजह से वो हमला कामयाब नहीं हो सका। मैंने जब बबलू की हद देख ली तो बाबा जी का दिया हुआ दम किया हुआ पानी अपने हाथ पर डालकर बबलू के ऊपर छिड़क दिया। कुछ ही देर में बबलू के चीखती हुई आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में है, और फिर वो एकदम से वहाँ से गायब हो गया। मैं हैरत से दंग रह गया। बबलू का इस तरह गायब होना या तो कोई बहुत बड़ा खतरा था या फिर अब हमारे लिए इसमें आज़ादी थी। मैं राजू के साथ सीधा बाबा जी के पास ही चला आया। इन्हें राजू के मिलने का बताया और बबलू के बारे में भी बताया। इनका कहना था कि बबलू वापस अपनी दुनिया में चला गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम लोगों को अभी कुछ अरसा मोहतात रहकर गुजारना होगा, इसलिए कि कहीं बबलू दोबारा वापस ना आ जाए। मैं तुम लोगों को कुछ पढ़ाई बताऊंगा और इसके अलावा तुम लोग हर जुमेरात न्याज देते हैं ना, बाबा जी ने ताकीद करते हुए कहा। तो मैंने इनसे सब कुछ समझ लिया और राजू को के ऊपर दम करवा कर घर ले आया। सरिया की जान तो जैसे सूली पर अटकी हुई थी, वो दरवाजे में ही खड़ी थी। हम दोनों बाप बेटे को आता देखा तो खुशी से चहक उठी और भाग कर राजू को सीने से लगा लिया। आज राजू पूरे 2 दिन के बाद घर आया था। सुरैया तो इसे अपनी नजरों के सामने से दूर ही नहीं कर रही थी। मैं इसकी जज्बात समझता था। मैंने इसे बाबा जी के हिदायत के बारे में बता दिया, जिसे इसे बगौर सुना, और मैंने इसे कहा कि जब तक बाबा जी मना नहीं करेंगे तब तक ये अमल करती रहना। और इस वाक़े को 5 साल गुजर चुके हैं। राजू अब बड़ा हो गया और पहले से ज़्यादा समझदार हो गया है। सुरिया अब भी राजू के लिए हर जुमेरात न्याज देती है। इसके अलावा इसके ऊपर पढ़ाई कर कर के फूंकती रहती है। मेरे वाले बाबा जी से हर जुमेरात इसे दम करवाने के लिए लेकर जाती है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इसके दिल में ये वसवसा मौजूद है कि अगर बबलू वापस आ गया तो राजू को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन मैं इसे तसल्ली देता हूँ और समझाता हूँ कि वो अब इन खदशात को दिल से निकाल दे और आगे बढ़ जाए। राजू खुद बहुत समझदार है। अगर इसे इस तरह का कभी कोई मसला हुआ तो वो इसे हल कर लेगा। सुरिया को कभी मेरी बात समझ आती और कभी वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती, लेकिन मैंने इसे इसके हाल पर नहीं छोड़ा, बल्कि लाए बगाए इसे समझाता रहता। और अब आज एक तवील अरसे के बाद सुरिया इस गम और वसवसे से आज़ाद हो गई है।
हाँ तो डियर व्यूवर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी है? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत ही हांटेड खौफनाक पूरी सरार कहानियाँ लेकर आ सकूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।